मुंबई की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 28 सालों से बीएमसी पर राज करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिकस्त मिल चुकी है और बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इसके बावजूद मुंबई के अगले मेयर का भविष्य बीजेपी के दफ्तर में नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों में छिपा है। आखिर कैसे एकनाथ शिंदे का एक लॉटरी सिस्टम यह तय करेगा कि मुंबई का मेयर कौन होगा। आज इस वीडियो में शिंदे की उस खास पावर की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल मुंबई में मेयर को लेकर नियम और नगर निगमों से थोड़े से अलग हैं। मुंबई में मेयर का चुनाव केवल पार्षदों के वोट पर निर्भर नहीं करता, उससे पहले एक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। नियमों के मुताबिक बीएमसी का मेयर किस जाति या किस वर्ग से होगा, इसका फैसला राज्य का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी शहरी विकास विभाग करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस विभाग का जिम्मा खुद एकनाथ शिंदे के पास है। बीएमसी में मेयर का पद रोटेशन के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इस श्रेणी को तय करने के लिए शहरी विकास विभाग एक लॉटरी प्रक्रिया अपनाता है। क्योंकि इस बार चुनाव से पहले आरक्षण तय नहीं किया गया था, इसलिए अभी तक यह सस्पेंस बरकरार है कि मेयर की सीट किस खाते में जाएगी। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को एकनाथ शिंदे का विभाग यह लॉटरी निकालेगा, जिससे यह साफ होगा कि अगला मेयर पुरुष होगा, महिला होगी या फिर किसी आरक्षित वर्ग से होगा। आरक्षण की घोषणा के बाद ही उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मुंबई को करीब 4 साल बाद नया मेयर मिलने जा रहा है। आखिरी बार इस पद पर शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, लेकिन इस बार नंबर गेम ने उद्धव गुट की राहें मुश्किल कर दी हैं। 227 निर्वाचित पार्षदों वाले बीएमसी में जिस पार्टी का बहुमत होता है वही मेयर पद पर काबिज होता है। हालांकि मेयर का कार्यकाल 5 साल का नहीं, केवल 2.5 साल का ही होता है, जबकि पार्षद 5 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रशासन 28 जनवरी को पार्षदों की विशेष बैठक बुला सकता है, जहां मतदान के जरिए मेयर और उप मेयर चुना जा सकता है। यहां पर इस बार के नतीजों में बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, जो बहुमत के 114 के आंकड़े से काफी दूर हैं। बिना एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों के समर्थन के बीजेपी अपना मेयर नहीं बना सकती है। यही वजह है कि शिंदे की बार्गेनिंग पावर आसमान छू रही है। एकनाथ शिंदे उस वक्त से ही जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं जब से उन्होंने अपने पार्षदों की होटल पॉलिटिक्स शुरू की और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ठहराया। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने बहुत सधे हुए अंदाज में बस इतना ही कहा कि बीएमसी का महापौर महायुति से ही होगा और वो अपनी इस बात पर दृढ़ हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शिंदे को अब बीएमसी में भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले की तर्ज पर 2.5 साल का मेयर फॉर्मूला चाहता है, यानी आधे समय बीजेपी का मेयर और आधे समय शिंदे गुट का मेयर हो। मुंबई में इस बार मेयर चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 227 निर्वाचित पार्षदों के साथ 10 नामांकित पार्षद भी होंगे। मार्च 2023 में मुंबई नगर निगम अधिनियम के संशोधन कर नामांकित पार्षदों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि मेयर को लेकर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होगा, जो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि मेयर पद के शहमात के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। बाकी आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।